हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज पढ़ाई से पहले हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, है ना? तो बातचीत क्या है? आप अपने आसपास बहुत से छोटे बड़े जीव जंतु जानवर देखते होंगे, है ना? आपके घर में आप कौन कौन से जानवर देखते हैं? जैसे आसपास में क्या है? गाय है, भैंसे हैं, बकरियां हैं, कुत्ते, बिल्ली, ये सब आप अपने घर के आसपास देखते हैं ना? और घर में क्या दिखाई देता है आपको? मक्खी, मच्छर, और क्या दिखाई देता है? चूहे। आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो आप देखेंगे उन पर चिड़ियाँ रहती है, गिलहरी रहती है ना? तो ये सब आप देखते हैं। ये सब करीब करीब रोज़ ही दिखाई दे देते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें रोज़ दिखाई नहीं देते हैं, वो कभी कभी हमारी नज़र में आते हैं। जैसे हाथी, ये कभी कभी घूमते हुए हमारे घर के पास से गुजरता है और बच्चे उसको देखकर खूब शोर मचाते हैं। फिर हाथी को और हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो हम लोग चिड़ियाघर में हाथी को देख सकते हैं। और हम लोग चिड़ियाघर में क्या देख सकते हैं? बंदर, बाघ, भालू, हिरन, है ना? तो बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसमें कुछ जानवर के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? तो बच्चों, ये दूसरी कक्षा की पुस्तक है और आज हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 2 पढ़ेंगे। और पाठ का शीर्षक क्या है? आई एक खबर। एक खबर आई है कहीं से। खबर यानी समाचार। समाचार पत्र से भी हमें समाचार मिलता है ना, खबर मिलती है। तो इसी तरह से दूसरी जगह से भी हमको समाचार मिलता है, खबरें आती रहती हैं। हमको व्हाट्सएप से ही बहुत सी खबरें आती हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों, मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और इससे आप याद भी करेंगे और साथ ही साथ दोहराते भी जाएंगे, है ना? अभी खबर दिल्ली से आई, अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई, मक्खी रानी उसको लाई। टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा। घुस बैठा मटके के अंदर, मटके में थे 2.5 बंदर। उन्हें देख कर हाथी रोया, रोते रोते ही वह सोया। रुकी न पर आंसू की धारा, मटका बना समंदर खारा। लगे डूबने हाथी बंदर, फंस गए थे उसके अंदर। उनको सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कसकर। मटका फूटा बहा समंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। तो बच्चों, ये कविता है और अब मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी, है ना? क्या है? अभी खबर दिल्ली से आई। कहाँ से खबर आई है? दिल्ली से एक खबर आई है। और क्या खबर है? और खबर लाने वाला कौन है? तो मक्खी रानी उसको लाई। ये खबर किसने सुनाई? मक्खी रानी ने ये खबर सुनाई। और खबर क्या लाई है वो? कि टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा। टिड्डा भी एक छोटा सा जीव है, वो फूलों पर, पौधों पर इधर उधर मंडराता रहता है ना? तो वो टिड्डा क्या किया? हाथी को उसने मारा। बस हाथी बेचारा क्या करता? वो डर के मारे घुस बैठा मटके के अंदर। एक मटका वहाँ पड़ा हुआ था। हाथी डर करके क्या हुआ? मटके के अंदर घुस गया। उन्हें देखकर हाथी रोया नहीं। मटके में थे 2.5 बंदर। जब हाथी मटके के अंदर गया तो क्या दिखता है? यहाँ पहले से ही 2.5 बंदर बैठे हुए हैं। 2.5 बंदर मतलब 2 बड़े बंदर हैं और एक छोटा बंदर, इसीलिए 2.5 बंदर कहा गया, है ना? तो मटके में पहले से 2.5 बंदर थे। उन्हें देखकर हाथी रोया, रोते रोते ही वह सोया। अब बंदरों को देखकर हाथी एकदम डर गया और रोने लगा। रोते रोते ही वो सो गया।
रुकी न पर आंसू की धारा, मटका बना समंदर खारा। हाथी के रोने से आंसू गिरने लगे और हाथी रोते रोते ही सो गया, लेकिन उसकी आंसू की धारा रुकी नहीं, आंसू की धारा बहती रही। हाथी सोया रहा लेकिन उसकी आंसू की धारा बहती रही। और आंसू का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, खारा होता है। इसलिए मटके में पूरा खारा पानी भर गया। और समुद्र का पानी भी खारा होता है ना, इसीलिए यहाँ कहा है कि मटका जो है वो पूरा समुंदर खारा बन गया, यानी नमकीन समुंदर बन गया, नमकीन पानी से भरा हुआ समुद्र बन गया। लगे डूबने हाथी बंदर, फंस गए थे उसके अंदर। अब पानी भर गया तो पानी में जो रहेगा वो तो डूबेगा ही ना। बंदर भी डूबने लगे और हाथी भी डूबने लगा। अब क्या हुआ? सब जोर जोर से शोर मचाने लगे। जब शोर मचाने लगे तो उनको सुनकर आया मच्छर। शोर सुनकर मच्छर आ गया। लात जमाई उसने कसकर, मच्छर ने जोर से एक लात मटके पर जमाई। और मच्छर ने जब लात जमाई तो मटका क्या हो गया? टूट गया। मटका फूटा बहा समंदर। मटका फूट गया और उसके अंदर जो पानी था, जो समुद्र के जैसा भरा हुआ था, समुद्र के पानी के जैसा, वो पूरा बह गया। निकल पड़े सब हाथी बंदर। जब मटका फूट गया उससे पानी भी बाहर आ गया, तब बंदर और हाथी सब बाहर निकल गए। तो बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी? मज़ेदार है ना? हाँ, अब हम लोग इसी कविता का प्रश्न उत्तर भी बनाना सीखेंगे। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। क्या प्रश्न है? बातचीत कीजिए। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपने पूरी अच्छी तरह से चित्रों को देखा? बच्चों देखिए यहाँ पे क्या क्या है। हाँ, यहाँ देखिए ये क्या है? ये मक्खी है। और ये क्या है? एक मटका है। और मटके के अंदर ये कौन बैठा हुआ है? ये हाथी है। ये सो रहा भी है और रो भी रहा है। यहाँ 3 ढाई बंदर हैं, है ना? ऐसे 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन छोटा बंदर है इसलिए ढाई बंदर की गिनती हो रही है। और ये कौन है? अरे, ये ही मच्छर है, इसी ने तो मटका को तोड़ा था। और ये भी बंदर है ना? और ये समुद्र है खारा, यानी हाथी के आंसू हैं ये। यहाँ हाथी भी निकल गया बाहर, है ना? अब आगे देखिए क्या है। आगे है चित्र में कौन क्या कर रहा है? चित्र में मक्खी खबर लाई है और हाथी रो रहा है। बंदर बोल रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना? डूबने लगे ना तो सब चिल्लाने लगे। और यहाँ मच्छर भी आया है और जोर से लात जमा रहा है। फिर हाथी भाग रहा है। ये बंदर पूरा भीगा हुआ है ना? और अब आगे क्या है? मटके के अंदर पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया था पानी? हाथी के रोने से। हाथी के रोने से जो आंसू निकले उसी से मटका पूरा भर गया था। और क्या है? जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं? बच्चों, क्या आप कभी जंगल गए हैं? शायद नहीं गए होंगे जंगल, है ना? लेकिन चिड़ियाघर तो आपने देखा ही है। तो जंगल के जानवरों को चिड़ियाघर में भी रखा जाता है ताकि बच्चे या और भी लोग वहाँ जाकर देख सकें कि जानवर कैसे कैसे होते हैं। जैसे बाघ, शेर, ये आप जंगल में जाकर के डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, नहीं तो वो खा जाएंगे। इसलिए इनको चिड़ियाघर में रखा जाता है और जाली लगी हुई रहती है। इसके कारण वो हम पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चिड़ियाघर में देखने जाते हैं तो वहाँ बंदर भी दिखाई देता है और शेर, भालू, हाथी, बाघ सब दिखाई देते हैं। तो ये सारे जानवर जंगल में हैं। और भी जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, है ना? तो ये सारे जानवर जो हैं हम लोग चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सोचिए और बताइए। प्रश्न मैं जब बोलूँगी तो आप लोग सोचिएगा, फिर उसका उत्तर बताइएगा कि क्या होगा। इनमें से कौन बड़ा है? लिखिए।
अब थोड़ा पहले सोच के तो लिखना होगा। हाथी या बंदर? आपने बंदर देखा है और हाथी भी देखा है। अब बताइए, हाथी बड़ा होता है या बंदर? तो हाथी बड़ा होता है ना बच्चों। हाँ, इसका उत्तर होगा हाथी। टिड्डा है या मक्खी? टिड्डा बड़ा होता है कि मक्खी बड़ी होती है? तो टिड्डा बड़ा होता है। मैना या गौरैया? मैना एक बड़ी चिड़िया है और गौरैया बहुत छोटी सी चिड़िया है, तो इसमें मैना बड़ी होती है ना। चलिए बच्चों, और आगे हम लोग देखते हैं। समान आवाज़ वाले शब्दों को लिखिए। यहाँ पढ़ना है और लिखना है। समान आवाज़ मतलब जो सुनने में एक जैसा लगे। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। धारा, चारा, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं ना। दोनों में आ की मात्रा है ना। लास्ट में दोनों में रा है। तो ऐसे ही और शब्द हम ले सकते हैं, जैसे धारा, चारा है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पारा, कारा। उसी तरह से फिर है अंदर और बंदर, समंदर। एक शब्द आप अपने से सोच कर लिखना। रोया, धोया, सोया, एक शब्द खुद से लिखना है। मटका, चटका, पटका, यहाँ भी एक शब्द आपको खुद से खोजना है। और ये बहुत सारे और भी शब्द हैं, आप इसमें और भी शब्द अपने मन से लिख सकते हैं। और आगे क्या करना है बच्चों? यहाँ देखिए, ख नंबर में क्या है? आप इन्हें अपनी बोली में क्या कहते हैं? लिखिए। टिड्डा को क्या कहते हैं? ये अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछ करके यहाँ पे आपको अपने से लिखना है कि टिड्डा को और क्या कहते हैं, है ना। टिड्डा को हरा सुग्गा भी लोग कहते हैं, राम जी का सुग्गा कहते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? पूछ करके लिखना। मटका, मटका को घड़ा कहते हैं। समंदर, समंदर को समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं, है ना। अच्छा, अब आगे के प्रश्न देखिए बच्चों। पाठ के अनुसार सही वाक्य पर सही का निशान लगाना है। ये निशान सही का होता है। इस तरह से जो निशान है ना, ये पहचान ले, ये सही का निशान है। तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है। बिल्ली खबर लाई, ये सही बात है। बिल्ली खबर लाई थी? नहीं, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? गलत। मटके में थे 2.5 बंदर, ये तो सही है। मटके में 2.5 बंदर ही थे, तो हम लोग यहाँ पे ये सही का निशान लगाएंगे ऐसे। फिर है बंदर रोते रोते सो गया। कौन सो गया था रोते रोते? रोते रोते हाथी सो गया था, जो बंदर को देखकर डर गया था। तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। लगे डूबने हाथी और बंदर, ये सही है। हाथी और बंदर दोनों डूबने लगे थे, क्योंकि मटके में खारा समंदर बन गया, पानी से भर गया और हाथी और बंदर उसमें डूबने लगे, तो ये सही है। मक्खी ने लात मारी, क्या मक्खी ने लात मारी थी? नहीं नहीं, मच्छर ने लात मारी, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। अब बच्चों आगे देखें। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है? यहाँ चित्र बना हुआ है और आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या है, फिर ये वाक्य पूरा बन जाएगा। डैश ने हाथी को मारा। किसने हाथी को मारा? टिड्डे ने। टिड्डे ने हाथी को मारा। और ये कौन है? हाथी। हाथी सबसे बड़ा जानवर है, ये आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था ना। हाथी सबसे बड़ा जानवर है। और यहाँ नीचे क्या बना हुआ है? ये मटका बना हुआ है। तो कुम्हार मटका बनाता है। मटका कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, तो मटका भी कुम्हार बनाता है। तो यहाँ हो जाएगा कुम्हार मटका बनाता है। ये कौन है भाई? अरे ये तो बंदर है। बंदर को देखकर हाथी रोया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न है। आगे है कविता पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, लिखी हुई है, और आपको दूसरी पंक्ति लिखनी है। जैसे रोते रोते कौन सोया, तो कविता में बताइए कि क्या लिखना है इसमें। रोते रोते हाथी सोया। मटका किसने फोड़ा? मटका मच्छर ने फोड़ा, या मच्छर ने मटका फोड़ा। मटका फूटने पर कौन कौन बाहर निकले? मटका फूटने पर हाथी और बंदर बाहर निकल गए।
तो बच्चों अब है यहाँ नीचे एक और कविता दी हुई है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पुस्तक पट्टी ले शाला को जाते बंदर चार, फटफटिया से उतरा भालू लिए हुए अखबार। बोला मुझको आँखों से देता है कम दिखलाई, पढ़कर तुम्ही सुनाओ भैया खबर नहीं क्या आई। तो बच्चों ये कितनी अच्छी कविता है ना। आप भी ऐसी कविता और सुन करके घर से लिख करके ले आइएगा।